हे गाइस, आज की वीडियो में हम सारी आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सिल्वर बुलेट ट्रेडिंग सेटअप। सिल्वर बुलेट एक आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो 3 मुख्य कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करती है: मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी स्वीप और फेयर वैल्यू गैप। सिल्वर बुलेट ट्रेड करने के लिए लंदन या न्यूयॉर्क सेशन के दौरान प्राइस को डे हाई के ऊपर ब्रेक करने के लिए वेट करो और फिर प्राइस को वापस रेंज के अंदर आ जाने दो ताकि बाय साइड लिक्विडिटी रिमूव हो सके। इस दिन के की स्ट्रक्चर के ऊपर ये लिक्विडिटी स्वीप एक पॉसिबल रिवर्सल का सिग्नल देती है। नेक्स्ट, हम इस रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं। बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब फॉर्म होता है जब प्राइस रीसेंट स्विंग लो के नीचे ब्रेक होकर क्लोज होती है। यह दिखाता है कि डिमांड अब कंट्रोल में नहीं है और प्राइस डाउनसाइड की तरफ पुश होना शुरू कर सकती है। फिर जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स बने हैं उनको सप्लाई जोन्स के रूप में मार्क करो। एफवीजी जोन के स्टार्ट पर एक सेल लिमिट ऑर्डर सेट करो और प्राइस के इस एरिया तक पुल बैक करने का वेट करो। अगर नए एफवीजी फॉर्म होते हैं तो तुम फ्यूचर ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो करो। इसी तरह बुलिश सिनारियो में प्राइस को डे लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करने तक का वेट करो। एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न तब बनता है जब प्राइस किसी लेवल के नीचे ब्रेक करता है लेकिन तुरंत वापस रेंज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो। फाइनली, फेयर वैल्यू गैप को मार्क करो और अपना ट्रेड सेटअप करो। अगर सिर्फ छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना ताकि तुम्हारा ट्रेड मार्केट की फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्टेड रहे। नंबर 2, कैमरन्स मॉडल। यह ट्रेडिंग मॉडल 3 मेन कंपोनेंट से बना है: ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, स्टॉप रेड और एंट्री। सबसे पहले ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी समझते हैं। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसा की लिक्विडिटी लेवल ढूंढना जिसकी तरफ प्राइस मूव कर रही हो। सिंपल वर्ड्स में, मार्केट अक्सर उन एरियाज की तरफ मूव करता है जहां रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है, जैसे इक्वल हाइज, इक्वल लोज या ऑब्वियस स्विंग हाइज और लोज, क्योंकि वहीं पर बहुत सारे ऑर्डर्स फिल होने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। तो कैमरन्स मॉडल के फर्स्ट स्टेप में 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर कोई की हाई या लो ढूंढो जिसकी तरफ प्राइस मूव कर रही हो। मान लो हमारे पास आर्ली चार्ट पर एक स्विंग हाई है और प्राइस उसकी तरफ ऊपर की ओर ड्रॉ हो रही है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस इस हाई तक पहुंच सकती है क्योंकि यहीं पर लिक्विडिटी मौजूद है। अगर तुम्हें 1 घंटे पर कोई क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं मिलता तो तुम 15 मिनट की चार्ट पर जूम कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है स्टॉप रेट को आइडेंटिफाई करना जो हमारे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये हम 5 मिनट चार्ट पर देखते हैं। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। ध्यान में रखो कि लिक्विडिटी जोन हमारे ऊपर है। अब हम ऐसा स्विंग लो ढूंढ रहे हैं जो टेकन आउट हो जाए, इसी को स्टॉप रेट कहा जाता है। फाइनली, हम फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशंस देखते हैं ताकि एक बाय लिमिट सेट कर सकें। अगर तुम्हें 5 मिनट चार्ट पर कोई एफवीजी नहीं मिलता तो तुम 1 मिनट या यहां तक कि 30 सेकंड चार्ट तक जूम कर सकते हो। बेरिश सिनारियो में बस उल्टा सोचना है। सबसे पहले ऐसा की लिक्विडिटी जोन ढूंढो जिसकी तरफ प्राइस मूव कर रही हो। फिर 5 मिनट की चार्ट पर जूम करो और किसी रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर एक स्टॉप रेट होने का वेट करो। एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढो और एफवीजी की शुरुआत पर एक सेल लिमिट सेट करो और अपना स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखो। प्राइस को थोड़ा सी ब्रीदिंग स्पेस जरूर दो, यानी स्टॉप लॉस को ज्यादा टाइट मत रखो, वरना छोटी मोटी फ्लक्चुएशन में ही तुम्हारा ट्रेड हिट हो सकता है। नंबर 3, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। सबसे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जहां फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल के हाई से ओवरलैप नहीं करता या फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो से ओवरलैप नहीं करता। अब इन्वर्जन एफवीजी क्या है? इन्वर्जन का मतलब है ऐसा फेल्ड फेयर वैल्यू गैप जिसे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, यानी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो हमारे पास एक बुलिश इम्बैलेंस है जिसने ये एफवीजी बनाया। जब प्राइस इस एरिया तक पुल बैक करती है तो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां से रिजेक्शन आएगा और अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि अगली कैंडल्स एफवीजी के ऊपर क्लोज हो जाती हैं, यानी इस एफवीजी को पूरी तरह डिसरिस्पेक्ट कर देती हैं और यही इन्वर्जन क्रिएट होता है। अब हम यहां पर एक सेल लिमिट प्लेस कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस या तो वापस इस जोन तक रिट्रेस करे या फिर और नीचे की तरफ मूव करे। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह मेथड को अकेले इस्तेमाल करने से हमेशा रिजल्ट्स नहीं मिलते। यह तब ज्यादा अच्छा काम करती है जब हम इसे दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्वर्जन एफवीजी किसी हायर टाइम फ्रेम की लेवल या ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद बनता है तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब एक एक्स्ट्रा टिप कि कैसे पता चले कि कोई एफवीजी होल्ड करेगा या फेल होगा। एफवीजी की मिडलाइन से, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्राइस नीचे आकर एफवीजी की मिडलाइन को रिस्पेक्ट करे और फिर ऊपर मूव हो जाए तो अक्सर एफवीजी होल्ड करता है, लेकिन अगर प्राइस आकर इस मिडलाइन को वॉयलेट कर दे तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगी।
एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट करेगी और एक इन्वर्जन बना देगी। नंबर 4, टर्टल सूप। टर्टल सूप सेटअप एक ऐसा ट्रेडिंग मॉडल है जो 3 कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करता है: मार्केट डायरेक्शन, लिक्विडिटी रेट और फेयर वैल्यू गैप एंट्री। एक हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश टर्टल सूप सेटअप तब बनता है जब प्राइस किसी रीसेंट लो के नीचे लिक्विडिटी रेड करती है, जबकि उसके ठीक ऊपर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप मौजूद होता है। इसी तरह बेरिश टर्टल सूप तब फॉर्म होता है जब प्राइस किसी रीसेंट हाई के ऊपर लिक्विडिटी रेड करती है, जबकि उसके ठीक नीचे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। अब सवाल यह है कि मार्केट में एंटर कैसे करें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहां हमारे पास एक क्लियर अप ट्रेंड है, तो हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एंट्री कहां लगानी है? यह डिमांड वाला एरिया पहली नजर में बाय लिमिट लगाने के लिए एक प्रॉमिसिंग जोन जैसा दिखता है, लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होने के नाते हमें पता है कि यही वो जगह है जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपनी एंट्रीज लगाएंगे और अपने स्टॉप लॉसेस इसी डिमांड के नीचे रखेंगे। इसका मतलब है कि इस लेवल पर मैनिपुलेशन होने का हाई चांस है, ताकि सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया जा सके। अगर आप चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड को भी चेक करो तो आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख सकता है, जो लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए एक बहुत अच्छा डिमांड जोन बन सकता है। टर्टल सूप सेटअप ट्रेड करने के लिए हम वेट करते हैं कि प्राइस स्विंग लो के नीचे वाली लिक्विडिटी तक पहुंचे और एफवीजी पर रिजेक्शन के साइंस दिखाए। जैसे ही प्राइस वापस रेंज के अंदर लौटती है, हम एक बाय पोजीशन ओपन कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस उस जोन के नीचे प्लेस करते हैं और टारगेट अगला इंपॉर्टेंट लेवल रखते हैं जो मार्केट के आगे मौजूद होता है। नंबर 5, कैंडल रेंज थ्योरी या सीआरटी। कैंडल रेंज थ्योरी एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जो एक सिंगल कैंडल स्टिक के हाई से लो तक के रेंज पर ध्यान देती है। इस स्ट्रैटेजी में आमतौर पर 3 कैंडल्स होती हैं और हर कैंडल की अलग इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट कैंडल रेंज डिफाइन करती है, सेकंड कैंडल स्वीप बनाती है, थर्ड कैंडल एंट्री देती है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी कहती है कि फर्स्ट कैंडल का हाई और लो सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल होता है, जिसे आने वाले कैंडल्स टारगेट करेंगे। अगर दूसरी कैंडल कैंडल रेंज के ऊपर वाली लिक्विडिटी को अटैक करके तुरंत रिवर्स हो जाती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगला टारगेट कैंडल रेंज के नीचे वाली लिक्विडिटी होगी। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड में सीआरटी को कैसे ट्रेड करें। करेक्शन फेज में किसी बेरिश कैंडल स्टिक का हाई और लो मार्क करो। अगर प्राइस लो को तोड़कर क्लोज कर देती है तो इस सेटअप को स्किप करो और अगले सेटअप पर जाओ। पर अगर प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करके तेजी से फिर रेंज के अंदर वापस आ जाती है, तो हमारे पास एक वैलिड सीआरटी ट्रेडिंग सेटअप है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करो और एंट्री ढूंढो। बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स फाइंड आउट करो और उनके स्टार्ट पर बाय लिमिट सेट करो। स्टॉप लॉस को जोन के नीचे रखो और टारगेट को प्राइस के आगे वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल बनाओ। ध्यान रखने वाली बातें, तुम किसी भी टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन पॉपुलर कॉम्बिनेशंस है हायर टाइम फ्रेम्स के लिए 4 आवर और 1 आवर और लोअर टाइम फ्रेम्स के लिए 5 मिनट या 15 मिनट। हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखो, स्टॉप लॉस देकर और पोजीशन साइज कंट्रोल करके ट्रेड करो। सीआरटी को अदर कॉन्सेप्ट्स जैसे हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर या मेजर लिक्विडिटी जोन्स के साथ कंबाइन करने से प्रोबेबिलिटी और बेहतर हो सकती है। नंबर 6, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यानी ओटीई। ये ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पर बेस्ड है और इसका फोकस होता है बेस्ट करेक्शन जोन ढूंढने पर जहां से ट्रेड लिया जाए। बुलिश सिनेरियो में हम फिबोनाची लेवल्स को अप्लाई करते हैं स्विंग लो के स्टार्टिंग से रीसेंट स्विंग हाई पर, ताकि बेस्ट एंट्री जोन मिल सके। राइट साइड पर कई इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स नजर आएंगे, लेकिन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ये सजेस्ट करता है कि 0.786 और 0.618 के बीच का जोन हमारा बेस्ट एरिया होता है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। यह जोन सबसे अच्छा क्यों है? इसके 3 मेन रीजंस है। फर्स्ट, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हमें पता है कि हम जहां भी एंट्री लें, हमारा पहला टारगेट अक्सर प्रीवियस हाई होगा, क्योंकि वहीं पर ज्यादातर लिक्विडिटी रेस्ट करती है और प्राइस के वहीं तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब हम इस डीपर जोन से एंट्री लेते हैं तो रिस्क कम और पोटेंशियल रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, यानी बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सेकेंड, मोर सेफ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। सबसे सेफ जगह स्टॉप लॉस लगाने की होती है स्विंग लो के नीचे। अगर हम ओटीई जोन के करीब एंट्री लेते हैं तो हम छोटा और ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रहेगा लेकिन डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं होगा। थर्ड, ट्रैप होने से बचने के लिए मार्केट अक्सर अर्ली बायर्स को निकालता है, यानी उनके स्टॉप लॉस हिट करवाता है, फिर असली मूव शुरू करता है। तो जो लोग ऊपर ऊपर शैलो पुलबैक पर एंट्री लेते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम वेट करते हैं डीपर एंट्रीज यानी ओटीई जोन तक, तो हम इस लिक्विडिटी हंट से बच सकते हैं और रियल मूव के साथ अपसाइड में जुड़ सकते हैं। अब एंट्री कैसे लें? ट्रेड में एंटर करने के लिए ओटीई जोन को मार्क करो। जोन के बीच में लगभग बीच वाली लेवल पर एक बाय लिमिट प्लेस करो। ध्यान रखो, इस मेथड से तुम्हारे कुछ ट्रेड्स मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि हर बार मार्केट इतना डीप रिट्रेस नहीं करता।
इसीलिए ये सेटअप उन एसेट्स पर ज्यादा अच्छा काम करता है जो अक्सर डीप रिट्रेसमेंट्स करते हैं, जैसे गोल्ड। आखिरी बात, ओटीई को अकेले मत यूज करो, हमेशा इस कॉन्सेप्ट को दूसरे स्मार्ट मनी आइडियाज के साथ कंबाइन करो। हायर टाइम फ्रेम मार्केट डायरेक्शन, सप्लाई और डिमांड जोन्स या ओटीई जोन के अंदर बना हुआ कोई फेयर वैल्यू गैप। जब ये कॉन्सेप्ट्स ओटीई के साथ मिलते हैं तो तुम्हारी ट्रेडिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ और प्रोबेबिलिटी दोनों इंप्रूव हो जाती हैं। नंबर 7, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी या CISD। ये एक रिवर्सल पैटर्न है जहां प्राइस का मोमेंटम अचानक डायरेक्शन बदल देता है। एग्जांपल में मान लो चार्ट पर एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, लेटेस्ट प्राइस एक्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, ब्रेकआउट हुआ है और कई फेयर वैल्यू गैप्स बने हैं। मार्केट साफ तौर पर बुलिश दिखता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉर्ट पुलबैक के बाद प्राइस और ऊपर पुश करेगी। लेकिन ध्यान दो, अचानक प्राइस तेजी से नीचे गिरती है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ, और एक बेरिश FVG बना देती है। यही कंडीशन कहलाती है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। यह अचानक मोमेंटम शिफ्ट अपसाइड से डाउनसाइड की तरफ हमें एक पॉसिबल बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। CISD ट्रेड करने के लिए वेट करो कि प्राइस वापस आए उस बेरिश FVG के अंदर जहां पर FVG और इन्वर्जन FVG ओवरलैप कर रहे हों। वहां पर रिजेक्शन के साइंस देखो, जैसे विक्स, रिजेक्शन कैंडल्स या लोअर टाइम फ्रेम पर बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही रिजेक्शन कंफर्म लगे, तुम एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो ताकि इस नए बेरिश मोमेंटम का फायदा उठाया जा सके। यह सेटअप अक्सर हाई क्वालिटी ट्रेड देता है विद अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि हम अचानक आने वाली मोमेंटम शिफ्ट के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। नंबर 8, पावर ऑफ 3। ये ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जो चार्ट पर प्राइस एक्शन को 3 मुख्य चरणों में तोड़ता है: अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए इसे AMD भी कहा जाता है। अब अक्यूमुलेशन फेज नाम से ही पता चलता है, ये एक कंसोलिडेशन पीरियड होता है जहां प्राइस का कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता। इस फेज में प्राइस अक्सर इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाता है, रेंज के ऊपर और नीचे स्टॉप लॉसेस और लिक्विडिटी गैदर करता है, यानी स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशंस बिल्ड कर रहा होता है, जबकि रिटेल ट्रेडर्स को लग रहा होता है कि मार्केट बस साइडवेज चल रहा है। अब मैनिपुलेशन फेज तब आता है जब अक्यूमुलेशन के बाद एक फेल्ड ब्रेकआउट या फेक आउट होता है। फेक आउट का मतलब प्राइस रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेक करती है पर जल्दी से वापस उसी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर लौट आती है। यह मूव जानबूझकर लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए होता है, रेंज के ऊपर या नीचे रखे गए स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए। यानी ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और स्मार्ट मनी उनकी लिक्विडिटी लेता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब स्मार्ट मनी काफी लिक्विडिटी कलेक्ट कर चुका होता है तो मार्केट अक्सर तेज मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी शार्ट मूव को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और यही वो जगह है जहां हम एक्चुअल ट्रेड लेते हैं। अब AMD सेटअप ट्रेड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले चार्ट पर एक कंसोलिडेशन बाय रेंज आइडेंटिफाई करो जहां प्राइस बार बार सेम हाइज और लोज के आसपास घूम रही हो। फिर वेट करो कि प्राइस इस रेंज के ऊपर या नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करे, यानी एक फेक आउट ब्रेकआउट, रेंज से बाहर निकले, स्टॉप लॉस हिट करे और फिर वापस रेंज के अंदर लौटने के साइन दे। जब फेक आउट कंफर्म हो जाए तो एक लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करो, वहां पर सप्लाई जोन या डिमांड जोन ढूंढो जहां से तुम ट्रेड में इंटर कर सको। इंटर के बाद अपना स्टॉप लॉस जोन के नीचे या ऊपर लगाओ और टारगेट अगला इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल या स्ट्रक्चर लेवल बनाओ जो प्राइस के आगे चार्ट पर नजर आता हो। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाना और हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाना। और अगर आप यहां नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली ICT और स्मार्ट मनी वाली वीडियोस आप मिस ना करो। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उन्हें पढ़ता भी हूं और फ्यूचर वीडियोस में इंक्लूड भी करता हूं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।